अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर मरियम गुल है। जैसा कि आज हम ख़वातीन के वजाइना और सर्विक्स के कैंसर्स पे बात करने वाले हैं, जो कि हमारी ख़वातीन को अमूमन पता नहीं चलता कि उसमें किस तरह से उनको क्या निशानियां मिलेंगी, जिसके लिए लाजिम है कि आप अपने डॉक्टर से रुजू करें। लेकिन सबसे पहले इसमें ये होता है कि हाइजीन का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए, अपनी सेहत सफाई का, जिस्म का। गर्मियों के मौसम में ख़ास तौर पे जिस्म के अंदरूनी हिस्सों का सेहत सफाई का ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए। जब हम अपने जिस्म में ज़्यादा पसीना या ज़्यादा टाइट गारमेंट्स हम पहनते हैं, कपड़े पहनते हैं और का इस्तेमाल करते हैं, तो उससे इन्फेक्शंस होते हैं। लेकिन जब इन्फेक्शन से बढ़ के बात चली जाती है तो जिस्म से रेशा निकलना शुरू हो जाता है। उस रेशे में जब उसका रंगत वाइट से ग्रीन हो जाए और फिर ग्रीन के बाद उसमें स्मेल आना शुरू हो जाए, बदबूदार हो जाए, नाकाबिले हो, या जिस्म में कोई ऐसा ज़ख़म हो जो ऐसा लगे कि वो ठीक नहीं हो रहा, तो हमें उस चीज़ को बहुत सीरियस लेना चाहिए और उसके लिए हमें अपने डॉक्टर से रुजू करना चाहिए। अगर आपकी उम्र 30 या 35 साल से ज़्यादा की है तो एक आम सा टेस्ट होता है जो आप अपने गली मोहल्ले में अपने किसी डॉक्टर से कांटेक्ट करके करा सकते हैं। उसका नाम है पेप स्मीयर का टेस्ट। छोटा सा एक टेस्ट होता है, वो आपके डॉक्टर करके आपको उसके लिए उसकी अगर रिपोर्ट हो जाए तो वो काफ़ी सहूलत देती है उस चीज़ के डिटेक्ट करने में। और वैसे भी 30 साल से अबव, 35 साल से अबव ख़वातीन को ज़िंदगी में एक बार पेप स्मीयर का टेस्ट लाजमी करा लेना चाहिए। इस बीमारी को अगर ये बीमारी हो जाए तो हम इसको सीए सर्विक्स या सीए एंडोमेट्रियम कहते हैं। और बाकी तमाम या ज़्यादातर कैंसर अमराज की तरह इसका इलाज भी सर्जरी और फिर शुआएं और फिर दवाओं के ज़रिए होता है। लेकिन जितनी जल्दी इसकी तशख़ीस हो जाती है उतना इसमें मिनिमम मतलब कम से कम होता है। हमारी कहने को तो वो कीमोथेरेपी या दवाई होती है और शुआएं होती हैं, लेकिन उनका इफ़ेक्ट, उनका असर, उनकी डोज़ और उनकी दौरानियाँ काफ़ी कम हो जाता है। तो इस तरह की अगर कोई निशानी आपको अपने जिस्म में महसूस हो, कोई ज़ख़म, कोई ख़ारिश जो कि बहुत अरसे से चल रही हो, कोई रेशा, बदबूदार रेशा, कोई ऐसा जो फंगल इन्फेक्शन की तरह आपको लग रहा हो, कोई भी अपने जिस्म के नाज़ुक हिस्सों में आपको तब्दीली महसूस हो, तो उस चीज़ को लाइटली ना लें। कोई भी ऐसा ही एबनॉर्मल चीज़ जो 2 हफ्ते से ज़्यादा आपको अपनी बॉडी में महसूस हो, उसके लिए डॉक्टर से ज़रूर रुजू करें, पेप स्मीयर लाजमी कराएँ और हमसे रब्ता करें। अपनी चीज़ों को वक्त पे बर वक्त तशख़ीस करके बर वक्त इलाज पे लाएँ। किसी कॉम्प्लिकेशंस, किसी ज़्यादा ख़तरनाक इलाज और ख़तरनाक बीमारी से ख़ुद को बचाइए। अपने जिस्म को पहचानिए, अपनी चीज़ों को वक्त पे ख़ुद डिटेक्ट कीजिए और ख़ुद तय कीजिए कि आपको डॉक्टर के पास कब और किस वक्त जाना है। शुक्रिया।